इतना चिलचिलाती धूप के बावजूद इतने लंबे वक्फे से यहाँ मौजूद हैं, ये दर्शाता है कि आपके दिलों में मेरे प्रति प्यार कितना है। इतनी सड़क हमको डिस्ट्रिक्ट प्रखंड में मिला, असेंबली छोड़ दीजिए, उतना RWD मिनिस्टर के अपने क्षेत्र में भी सड़कें नहीं मिली। बिजली का भी बहुत आलम खराब था, कई गांव में तो हम अपने ऐच्छिक कोष से लगाया। अब हाई स्कूल भी लगभग पंचायत में बना लिया। अब जहां जिस मिडिल स्कूल के पास ज़मीन नहीं है वही नहीं हो पाया है। हम इस 10 साल के अरसे में साफ शफाफ राजनीति किया, हम किसी को न फंसाया और न किसी को हमने फंसाया। हम सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं, कितना चिलचिलाती धूप के बावजूद इतने लंबे वक्फे से यहाँ मौजूद हैं। ये दर्शाता है कि आपके दिलों में मेरे प्रति प्यार कितना है, क्योंकि इतनी लंबी मजलिस, इतनी लंबी सभा और इंतजार बहुत कम हुआ करता है। दोस्तों, आपने हम पर एतमाद जताया, आप ही के एतमाद को देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने और महागठबंधन ने आपके बीच अपना उम्मीदवार हमको बनाया। हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं और अपने महागठबंधन के तमाम दल के जो बड़े नेता हैं, हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। तेजस्वी जी का भी हम शुक्रिया करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार सर्वे कराया और आपके बीच से ये पाया गया कि हम आपके सबसे हक़ अजीज उम्मीदवार हो सकते हैं। एक उम्मीदवार की क्या हैसियत होती है तो आप सब लोग जानते हैं। बड़ा अच्छा पहले भी कहा गया कि एक शादी में जो दूल्हे का ये होता है वही उम्मीदवार का होता है। हम उसी तरीके से जहां आप हुक्म करते हैं हम जाते हैं। हम इस 10 साल के अरसे में साफ शफाफ राजनीति किया, हम किसी को न फंसाया और न किसी को हमने फंसाया। हम जो 2 आदमी के मामले में कभी नहीं करे। जब हम बिजली में 2010 में MLA बने तो हम देखा हमारे यहाँ सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं, तो हम उस पर काम किया। आज हर गली में, हर इलाके में, हर गांव में अच्छी सड़क है और अल्लाह ने मेरी मदद भी की। जितनी सड़क हमको डिस्ट्रिक्ट प्रखंड में मिला, असेंबली छोड़ दीजिए, उतना RWD मिनिस्टर के अपने क्षेत्र में भी सड़कें नहीं मिली। यह आप लोगों की दुआ और अल्लाह ताला की मेहरबानी का समरा है। और जैसे हाई स्कूल, बिजली का भी बहुत आलम खराब था, कई गांव में तो हम अपने ऐच्छिक कोष से लगाया। अब फिर बहुत अच्छा पोजिशन बिजली का हो गया है। हाई स्कूल की भी बहुत प्रॉब्लम थी, हमने हाई स्कूल भी लगभग पंचायत में बना लिया। अब जहां जिस मिडिल स्कूल के पास ज़मीन नहीं है वही नहीं हो पाया है। और अब इसके बाद एक दो बहुत बड़ा काम बिस्फी में रह गया है, जिसका होना लाजमी है। अगर आप हमें इत्मीनान करेंगे, हमको फिर आप मौका देंगे, अल्लाह की मेहरबानी होगी तो बिस्फी में हेल्थ के मामले में और उसके बाद बाढ़ का मसला, इस पर हम बहुत स्टडी किया कि बाढ़ के कैसे बिस्फी को निजात दिलाया जाए। तो हमने देखा रथोस से लेकर के दुधायल तक का अगर पिछली पूरी सड़क का को बढ़वा दिया जाए तो बाढ़ से निजात होगी, जिससे सड़क भी हमारी बचेगी और किसानों की फसल भी बचेगी। तो इस पर भी हमने फरवरी में जो मार्च वाला सेशन शुरू हुआ था उसमें हम रखा था, लेकिन लॉकडाउन लग गया जिसकी वजह से वो हो नहीं सका। फिर अगर आप लोग हमको खादिम बनाएंगे और खिदमत का मौका देंगे तो हम ये दोनों जो बुनियादी मसाइल हैं बिजली की, उसको हम करने का काम करेंगे। नौजवानों के लिए तेजस्वी जी जो हमारे नेता हैं, कितना अच्छा वादा किया है।
वो जो पहली जब सरकार मेरी बनेगी तो पहले कैबिनेट में नौजवानों 10 लाख नौजवानों को नौकरी, हमको लगता है तादाद इससे ज़्यादा बढ़ सकती है। बहुत बड़ी बात है। इससे भी बड़ी बात है, उन्होंने कहा नियोजित शिक्षक को हम नियमित करेंगे। 3 लाख नियोजित शिक्षक है, जिसकी तादाद बहुत बड़ी तादाद है, और उसको उन्होंने कह दिया है कि हम रेगुलराइज कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। उनके हिम्मत को हम लोग सलाम कर रहे हैं, दाद दे रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी से कभी नहीं हुआ। और उनके जमाने 15 साल में तो सिर्फ नियोजन ही किया गया। नियोजन क्या है कि एक बंधुआ मजदूर के जैसे। सही में हमारे नेता रामदेश पांडे जी बोल के गए कि एक ही स्कूल में एक सेम काम, एक को 70,000 और एक को 15,000, कितना का डिफरेंस है। उस बात को हमारे नेता ने समझा और एक काम तमाम काम समान वेतन पर का उन्होंने वादा किया है। ये बहुत बड़ा वादा है। आप पिछले कई बार देखे होंगे 2 लाख पर नौकरी का भी बात हुआ होगा, 15 लाख खाते में भी आने का हुआ होगा, सब बात रह गया। लेकिन आप तेजस्वी जी को देखेंगे तो बहुत मजबूत दिल के आदमी हैं, जो कहा है वो करेंगे। इसलिए हम आप सब लोगों से दरखास्त करेंगे कि आप लोग भी एक बार तेजस्वी यादव में एतमाद कीजिए, महागठबंधन पर आप भरोसा कीजिए और अच्छे मतों से कामयाब बनाइए। कामयाब बना करके आप देखिए कितना अच्छा काम होगा। आपको नीतीश कुमार जी को 15 साल में कई बार जांचे होंगे, कई बार देखे होंगे, चाहे वो कोरोना के मामला हो या लॉकडाउन का मामला हो या बाढ़ का मामला हो। आप ही के यहाँ पूरे मधुबनी जिला में बाढ़ आया, और ये गवर्नमेंट कहा कि मधुबनी जिला में बाढ़ आया ही नहीं और कुछ नहीं मदद किया। ऐसे ही बीच में कई बार बाढ़ आया, फसल नुकसान हो गया लोगों का, लेकिन हम लोग कहते रह गए, उसके बावजूद फसल क्षति नहीं की गई। और जब से के लालू जी के टाइम में बहुत ही अच्छा दिया जाता था, तो क्योंकि बहुत लंबे पीरियड से आप लोग हैं और सब बातों पर हमारे विद्वान रोशनी डाल ही चुके हैं, तो फिर हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और इस चुनाव को अपना चुनाव समझते हुए सब लोग को इकट्ठी करके जो अभी मुल्क की हालात है, रियासत की हालात है, उसके मद्देनजर एक वोट महागठबंधन के उम्मीदवार को, चाहे बीजेपी में आरजेडी को, हमें मधुबनी जो भी हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और दूसरे बेनीपट्टी में जो हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, 10 क्षेत्र में जो भी हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, उसको वोट दीजिए, कामयाब बनाइए और अपनी सरकार बनाइए। यही हमारा दरखास्त होगा। जय हिंद। महागठबंधन जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद।